हेलो, नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक इंस्टाग्राम पर 19.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत की राजनीति में यह मीम्स, व्यंग और सोशल मीडिया का ऐसा विस्फोट शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने देख रहे हैं इतने दिन में, इतनी जल्दी, इतने सारे सिर्फ 5 दिनों में एक मजाक कहे जाने वाली डिजिटल मूवमेंट ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसका नाम रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि सीजेपी। सीजेपी इसका नाम दिया गया है। इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स की रफ्तार इतनी तेज है कि इसने देश की सबसे बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को भी पीछे छोड़ दिया है। सब पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में गुरुवार को विद हेल्थ यानी कि ब्लॉक हो गया। सरकार ने ब्लॉक करवा दिया है और अब यह सिर्फ एक वायरल पेज नहीं रहा, बल्कि यह एक बेरोजगारी, सिस्टम से नाराजगी और युवा जो गुस्सा हो रहे हैं, युवाओं के गुस्से का नया डिजिटल आवास बन चुका है। आप देख रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, वायरल होने वाला यह क्या करने वाला है? यह व्यंग आत्मिक आंदोलन कब तक चलेगा? यह सच में एक राजनीतिक पार्टी बन सकता है? क्या यह चुनाव लड़ सकता है? कॉकरोच को चुनाव चिन्ह मिलेगा और क्या यह मोबाइल फ़ोन इसका सिंबल बन पाएगा? इसी बीच इस पूरे डिजिटल आंदोलन ने अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ भी लेना शुरू कर दिया है। ले लिया है इसने कानूनी और राजनीतिक दोनों ही ले लिए हैं, शुरू कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर 3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी फाइल किए जा चुके हैं। इसमें क्या है जानेंगे। यानी मामला अब सिर्फ मीम्स और वायरल वीडियो तक नहीं रहा, यह आगे बढ़ गया है। आप जानेंगे आगे बढ़ रहा है, बल्कि इसे एक राजनीतिक ब्रांड की तरह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और दिखाई भी आपको दे रही है। कोशिश भी दिखाई देने लगी है। आप सब लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीजेपी लगातार दावे कर रही है कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और डिजिटल जनता आंदोलन चलाएगी। वह पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है कि लोग उन्हें अपने शहरों, जो जहाँ भी रह रहे हैं, वो अपने शहरों की जो समस्या है उनकी, वो समस्या भ्रष्टाचार से जुड़े जो भी उनके पास दस्तावेज हैं, वीडियो हैं और अधिकारियों के नाम भेजें, ताकि ज़मीन से भ्रष्टाचार एक्सपोज किया जा सके। यह उन पार्टी के जो होनर है उन्होंने दावा किया है। सीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा है, नो फेक क्लेम्स एंड प्रूफ्स, यानी यह डिजिटल आंदोलन अब खुद को सिर्फ व्यंग तक सीमित नहीं रख रहा है, अपने आप को व्यंग तक सीमित नहीं रख रहा है कि आप सोचो बस एक व्यंग था, एक झूठ था, यह नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जन शिकायत प्लेटफॉर्म की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अभिजीत दीपके, जो इस पार्टी के होनर हैं, दीपके ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश हो रही है। वो अब उनके इंस्टाग्राम को भी हैक करने की कोशिश हो रही है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि अधिकारी की बात सही है, मगर उनका बंद किया गया है तो सोच सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ा एक पोस्ट अभिजीत ने एक्स पर अपलोड कर दिया है। वो क्या है हम जानेंगे। और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज छिड़ गई है, बहस तेज हो रही है। क्या हो गया, क्या बात हुई कि कॉकरोच बैंक के नाम से एक नया एक्स अकाउंट भी लॉन्च या ओपन किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं जोर जोर से चल रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है? एक पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 77% फॉलोवर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि भारत सिर्फ 9% लोग जुड़े हैं, भारत से सिर्फ 9% लोग जुड़े हैं और ये अलग-अलग देश के लोग जुड़े हैं। इसके समर्थन में ग्राफ भी शेयर किया गया, ये ग्राफ भी शेयर किया गया सरकार ने, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालाँकि इसके जवाब में अभिजीत दीपके, जिन्होंने पार्टी बनाई है, उनने भी अपना जवाब दिया है। दीपके ने दूसरी तस्वीर शेयर करते हुए इस दावे को फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा ये फर्जी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट को हैक करने की तो कोशिश नाकाम होने के बाद अब गलत डाटा फैलाया जा रहा है। अब गलत बात है, अब गलत डाटा फैलाया जा रहा है। साथ ही इंस्टाग्राम साइट्स का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया गया है कि पार्टी के 94.7 फॉलोवर्स भारत से हैं। यह उन्होंने दावा किया है। जवाब में यह भी लिखा गया है कि आप 94% भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं? अब सोशल मीडिया पर यह
दोनों दावों को लेकर तीखी बहस चल रही है, तीखी बहस जारी है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी नाम का यह डिजिटल जो कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल जो नाम का यह डिजिटल आंदोलन है, जो अभिजीत दीपके नाम के एक पॉलिटिकल एक लड़का है, उन्होंने चलाया है। यह इंस्टाग्राम ने शुरू किया, यह इंस्टाग्राम पर एक शुरू किया। यह तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अभिजीत फिलहाल अमेरिका के बोस्टन शहर से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ बोस्टन शहर में बैठे हैं, वहाँ से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने पुणे से पढ़ाई की है, पुणे से पढ़ाई की, फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी कि पीआर में मास्टर किया है उन्होंने। इतना ही नहीं, वो 2020 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो सोशल मीडिया टीम के साथ भी काम कर चुके हैं और दिल्ली चुनाव के दौरान वायरल राजनीतिक मीम कैंपेन से भी जुड़े रहे, जो कुछ बनाना है, प्रचार करना है, उससे भी वो जुड़े रहे। अब वही अभिजीत कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान खड़ा कर चुके हैं, जो भविष्य में कभी नहीं हुआ, जिसने राजनीतिक और इंटरनेट दोनों को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी खुद को बेरोजगार और सिस्टम से निराश युवाओं की आवाज़ बताती है। बीजेपी कहती है कि मैं ऐसी पार्टी हूँ। पार्टी का अंदाज पूरी तरह व्यंग्यात्मक है, लेकिन इसके मुद्दे सीधे युवाओं की परेशानियों से जुड़े हैं। इसके जो मुद्दे हैं वो सीधे युवाओं की परेशानियों से जुड़े हैं। इसके कथित घोषणा पत्र, दल बदल करने वाले नेताओं पर लंबा प्रतिबंध लगाने, महिलाओं को 50% प्रतिबंधित देने, जो अभी 33% मिलता है, कहीं-कहीं 50% है, 33% जाना है, और रिटायर्ड जजों को राज्यसभा में ना भेजने जैसी बातें कही गई हैं। यही वजह है कि लाखों युवा इसे सिर्फ मीम पेज नहीं बल्कि डिजिटल विरोध समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? इसे डिजिटल विरोध समझ रहे हैं और इस तौर पर देखकर यह लग रहा है कि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो, पोस्ट और व्यंग्यात्मक संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, हर जगह यही कॉकरोच पार्टी चल रही है। देखते ही देखते इसके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स करोड़ों में पहुंच गए हैं, मिलियन में पहुंच गए हैं। कई रिपोर्टर्स के मुताबिक सीजेपी ने सिर्फ 4 दिन में 13 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स जोड़ लिए हैं। अभी बताया सुबह 10 बजे तक 19 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं शुक्रवार को, जबकि बाद में है आंकड़ा 15 मिलियन और फिर 19 मिलियन से भी आगे निकल गया है। और शायद जब तक यह खबर आपके पास पहुँचे तो यह 20, 22, 25 मिलियन से भी आगे पहुंच जाए, क्योंकि यह आंकड़ा इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि इंटरनेट पर भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ता डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट इसे कहने लगे हैं। यह सबसे ही तेज़ी से, अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई जिसके 4 दिन में 20-25 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हों। तब शुरू हो गया जब सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर दिया गया, यानी भारत में इसे ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद इंटरनेट पर सेंसर फ्री स्पीच और लोकतंत्र में व्यंग की जगह को लेकर भी, व्यंग की जो जगह है उसको लेकर भी बहस छिड़ गई कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि युवाओं की नाराजगी और व्यंग को दबाने की बजाय उसे अभिव्यक्ति का मंच मिलना चाहिए, आप उन्हें दबा रहे हो, बंद कर रहे हो। उन्होंने सीजीपी का एक्स अकाउंट भारत में विद हेल्प किए जाने को गलत और खतरनाक बताया है कि किसी की स्वतंत्रता चीज़ों पे कुछ गलत नहीं हो रहा था, क्यों बंद कर दिया, फैसला बताया और यह कहा कि लोकतंत्र में हास्य, व्यंग और असहमति के लिए जगह होनी चाहिए। कोई व्यंग चल रहा है, कोई हास्य बोल सकता है, तो ऐसा होना चाहिए। शिवसेना ईवीटी सांसद संजय राउत ने सीजेपी की लोकप्रियता को देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की बेचैनी से जोड़ते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता दिखाती है कि देश में युवा परेशान हैं और गुस्से में हैं। वही समाजवाद पार्टी है, पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शायरी पोस्ट कर इसे इंकलाब से जोड़ दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जुल्म हुक्मरानों से कह दो आज बादशों में कब बंधा है इंकलाब वही आपको बता दे। टीएमसी सांसद महुआ मोहोत्रा ने इसे तानाशाही के खिलाफ व्यंग की ताकत बताया है और लिखा है कि जब हास्य और व्यंग को दबाने की कोशिश होती है तो उससे और बड़ा आंदोलन पैदा होता है। जिस चीज़ को जितना दबाएंगे उतना आंदोलन होगा। अब सवाल यह है कि अगर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के में चुनाव लड़ना चाहे तो क्या वो चुनाव आयोग से मान्यता पा सकती है? क्या यह डिजिटल आंदोलन सच में राजनीतिक पार्टी बन सकता है?
भारत में कोई भी संगठन खुद को राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल कह सकता है। यह यहाँ स्वतंत्रता है, राजनीतिक दल कह सकता है। वहीं आपको बता दें, लेकिन चुनाव लड़ने और चुनाव चिन्ह पाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के पास तो जाना पड़ेगा, यानी ईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यह रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर कराना पड़ेगा। यह प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 195 की धारा 29 ए के तहत होती है। किसी भी नई पार्टी को गठन को 30 दिनों के भीतर, गठन बना ली एक पार्टी, उसे 30 दिन हो गए हों, 30 दिन के भीतर आवेदन देना होता है। पार्टी का संविधान जमा करना होता है। कम से कम 100 वोटर सदस्यों की जानकारी देनी होती है। 100 वोट, 100 लोग आपके साथ हैं, और यह साबित करना पड़ता है कि संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध हैं आप, इसके खिलाफ नहीं जाओगे। इसके बाद उसे रजिस्टर्ड अनर काइंड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है, उसे एक पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इससे क्या होता है, लेकिन सबसे दिलचस्प और विवादित सवाल यह है कि चुनाव चिन्ह को लेकर है, क्या कॉकरोच चुनाव चिन्ह बन सकता है? कॉकरोच चुनाव चिन्ह बन सकता है क्या? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई नई पार्टी 3 चिन्ह प्रस्तावित कर सकती है। 3 चिन्ह होना चाहिए उसके पास। लेकिन 1991 के बाद से एक अहम नियम लागू है कि कोई नया चुनाव चिन्ह किसी जानवर या पक्षी पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी पक्षी पर आधारित नहीं होना चाहिए। यह नियम तब लाया गया था जब पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की थी कि चुनाव प्रचार में असली जो पशु होते हैं, असली जानवरों का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान किया जाता है। अच्छा, किसी का गाय का चिन्ह है तो गाय को पकड़ पकड़ ले जा रहे हैं, दिखा रहे होंगे, ऐसा होता होगा। यही वजह है कि हाथी, शेर या ऊंट जैसे जानवर हैं, इनके चिन्ह तो जारी रहें, लेकिन नए पशु, अच्छा, उनके चिन्ह जारी रहें, नए पशु आधारित चिन्ह लगभग बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में कॉकरोच यानी तिलचट्टा चुनाव चिन्ह बनने की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि हालांकि अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होगा। चुनाव आयोग समझेगा कि क्या करना है क्या नहीं। कहीं पार्टी बनना चाहे तो वो कॉकरोच को एनिमल और इंसेक्ट कैटेगरी में कैसे देखता है। इसके अलावा सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी ने कथित तौर पर मोबाइल फ़ोन चुनाव चिन्ह की भी इच्छा जताई है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन चुनाव चिन्ह की इच्छा जताई है, लेकिन यहाँ भी दिक्कत आ गई है। चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग सिंबल जो लिस्ट है उसमें लैंडलाइन फ़ोन और मोबाइल चार्जर तो मौजूद हैं, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन हैं वो लिस्ट में खुद ही नहीं हैं। जो फ़ोन है वो लिस्ट में नहीं है, यानी अगर सीजेपी चुनावी राजनीति में उतरना चाहती है तो उसे या तो आयोग से एक नया सिंबल मंजूर करवाना होगा, एक नया सिंबल बनवाना होगा, या फिर उपलब्ध फ्री सिंबल में से ही कोई ऑप्शन को उसे चुनना पड़ेगा। यानी सोशल मीडिया पर वायरल होना अलग बात है, लेकिन असली चुनाव राजनीति में उतरने के लिए सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को कानूनी चुनाव आयोग और जो ज़मीनी राजनीति है उसकी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, वह बहुत ज़रूरी है। वहीं कई यूजर सीजेपी को युवाओं का डिजिटल विद्रोह बता रहे हैं कि यह डिजिटल विद्रोह है, तो कुछ इसे सिर्फ वायरल पॉलिटिकल अटायर कह रहे हैं। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में लोग इसे लोकतंत्र लोकतंत्र में फ्री स्पीच और राजनीतिक व्यंग का नया चेहरा बता रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक नई बहस तो छेड़ दी है। ये तो आप समझ में आ रहे हैं, एक नई बहस तो इसने छेड़ दी है कि क्या भारत की युवा पीढ़ी परंपरागत राजनीति से इतनी निराश हो चुकी है, जो राजनीति हमारे चल रही है उससे नए बच्चे इतने निराश हो चुके हैं कि वो मीम और व्यंग ही अपनी राजनीति आवाज़ बना रही है। क्या सोशल मीडिया पर वायरल होना भविष्य की राजनीति की नई ताकत बन सकता है? कुछ भी हो सकता है, या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों का, लोगों का कहना है कि यह कुछ दिनों का डिजिटल ट्रेड है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, जो समय आएगा उसके साथ खत्म हो जाएगा। फिलहाल जो बस कांग्रेस जनता पार्टी चुनाव आयोग से ज़्यादा इंटरनेट संस्कृति और युवाओं की नाराज़गी का, जो युवा हैं उनकी नाराज़गी का प्रतीक, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो युवाओं की नाराज़गी का प्रतीक बन गई है। लेकिन अगर यह आंदोलन सच में राजनीति के जानकारों पर उतरता है तो इसे मीम्स और वायरल पोस्ट से आगे बढ़कर कानून, संगठन, चुनावी रणनीति और ज़मीनी राजनीति की असली परीक्षा से गुजरना होगा। देखो, मोबाइल से तो कोई पार्टी नहीं चल सकती, उसे तो आना पड़ेगा लोगों के बीच और सब करना पड़ेगा, जब भी पार्टी बन पाएगी।
नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी ज़रूर साबित कर दिया है कि इंटरनेट के दौर में राजनीति सिर्फ रैली और पोस्टर से नहीं, बल्कि मीम्स, वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया नैरेटिव से भी तय होने लगा है। जी बात तो सही है, इससे भी तय होने लगी हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या रखना चाहिए उनको? और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूँ रिया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और करें, फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर है उसे मिस ना करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।